बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा ये वीक का पहला शो है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि पहले शो में गुज़िश्ता जो 2-3 दिन की हैपनिंग्स हैं उनको अपने शो में शामिल करें। आज बहुत सारे मौज़ूआत हैं कि जनाब जहाँ पर ज़का अशरफ साहब ने PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया और उनकी जगह मोहसिन नकवी को अब PCB मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। निगरां वज़ीर आला पंजाब होने के साथ साथ अब वो ये जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। इसके साथ साथ और भी कई हैपनिंग्स हुई हैं, लेकिन सबसे पहले शो में खुश आमदेद कहेंगे पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर एंड सीजन और उस्तादों के उस्ताद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम अली सलमान साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इससे पहले कि मैं शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करूं, गुज़िश्ता जब से ये साल शुरू हुआ है, जब भी शो का आगाज़ करते हैं कोई ना कोई बुरी खबर होती है कि जिसको हमें अपने नाज़रीन तक पहुंचाना भी होता है और यकीनी तौर पे वो इंतहाई दुख और अफसोस के साथ उस खबर को हम पहुंचाते भी हैं। जब इस साल का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले अकील मेमन साहब के इंतकाल की खबर मिली, फिर शादाब कबीर साहब की वालदा की, और फिर हमारे और आपके बहुत ही हरदिल अजीज़ हमारे बहुत ही काबिल मोहतरम साथी याया हुसैनी साहब की वालदा की, और अब गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले अली ज़िया साहब जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम थे, कोचेस के हवाले से उनका बड़ा नाम था, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा कोचिंग के हवाले से NCA में तवील अरसे तक जो है वो अली ज़िया साहब बतौर हेड कोच वाबस्ता रहे। उनके इंतकाल की खबरें पहुँची कि जो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे और इंतहाई नागहानी ये मौत थी, क्योंकि अली ज़िया जितना सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे किसी को भी यकीन नहीं आया जब उनकी खबर की इत्तला सब पहुँची कि अली ज़िया साहब अब इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। तो GTV की तवज्जुह से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से और हमारी मैनेजमेंट की जानिब से, हमारी पूरे प्रोडक्शन क्रू की जानिब से हम अली ज़िया साहब के लिए दुआ मग़फ़िरत तलब भी करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला इनके लिए आगे की मनाजिल आसान फरमाए, उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। सर आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा होगा, एक अरसे से आप क्रिकेट कवर कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं, कुछ अली ज़िया साहब के हवाले से आपकी याददाश्त में अगर हो तो? देखें अली ज़िया मेरे ख्याल में उन चंद बदकिस्मत पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में से एक है जो हाईली टैलेंटेड थे। मैंने उनको UBL की तरफ से विल्स कप में उनकी 2-3 इनिंग्स देखी, एक नेशनल स्टेडियम कराची में। मेरे ख्याल में शायद उस जमाने में पाकिस्तान में कंपटीशन बहुत था, टैलेंट बहुत ज्यादा था, अदरवाइज कोई वजह नहीं थी कि अली ज़िया पाकिस्तान के लिए ना खेलते। फिर इंतहाई नफीस इंसान, बहुत शफकत से मिलने वाले, बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ वो मुंसलिक रहे, मुदस्सिर नजर के भी बहनोई थे। फिर शायद जी अली ज़िया साहब के हवाले से जी सर, लेकिन क्रिकेट में मेरे ख्याल में इतनी लाइवली शख्सियत, हालांकि उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आज के दौर में अली ज़िया होते तो बहुत सारी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल चुके होते। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा नुकसान कि एक ज़हीन क्रिकेटर जो बाद में कोचिंग से मुंसलिक हुआ, कोचिंग में अपना रोल प्ले करना चाहता था, लेकिन जाहिर है मौत जो है वो एक हकीकत है और अली ज़िया 66 साल की उम्र में हम सबको सोगवार छोड़ के इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली ज़िया साहब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और बिल्कुल सही कहा माजिद भट्टी साहब ने, क्योंकि विल्स कप में जो चंद इनिंग्स जो उस ज़माने में TV पे ज़्यादा मैचेस आते नहीं थे, जो उनकी चंद इनिंग्स विल्स कप में आई, UBL के लिए इस तरह वो खेलते रहे, उससे पहले नेशनल बैंक के लिए खेलते रहे। बड़ा कंट्रीब्यूशन है अली ज़िया साहब का पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, और साथ साथ कोचिंग की अगर बात करें तो कई जो क्वालिफाइड कोचेज़ हैं उनके उस्ताद भी रह चुके हैं अली ज़िया साहब। एक दफ़ा फिर हम दुआ गए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके लिए आगे की मनाजिल जो है वो आसान फरमाए। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा नहीं, आपने जो कहा मैंने कहा आमीन। अच्छा, अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम का फॉर्मेट टॉप स्टोरीज। निगरां वजीर आजम ने मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। क्रिकेट में इस्लाहात बहुत जरूरी हैं, कोशिश करूंगा क्रिकेट के मामलात को भी तेजी से हल करूं। मोहसिन नकवी 6.5 माह हमारे क्रिकेट के लिए अच्छे नहीं रहे, किसी को भी 3 माह 6 माह के लिए नहीं लाना चाहिए। साबिक कप्तान इंजमामुल हक, हम कम बैक करेंगे और पहले से ज्यादा मुत्तहद और मजबूत होकर वापस आएंगे। शाहीन आफरीदी, प्रेसिडेंट ट्रॉफी के आखिरी राउंड में बाबरा ने PTV को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी।
विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ इब्तिदाई 2 टेस्ट मैचेस से दस्तबरदार हो गए। जो कुछ केप टाउन में हुआ, इसके बाद भारतीय हुक्काम स्पिन पिचेस बनाने में जरा सा भी नहीं शर्माएंगे केविन पीटरसन। ओलंपिक्स खेलना हमारा हक था, लेकिन तासुब और नाक़िस अंपायरिंग की वजह से पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका। शहनाज शेर। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का होम मैच न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का इंदिया दे दिया। रॉयल प्रीमियर लीग का फाइनल 7 डिस्ट्रिक्ट सीनियर्स और जेड गेम्स के दरमियान जारी। फाइनल में यूएई की कई नामवर समाजी और खेलों से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज। और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि अजमान में जारी रॉयल प्रीमियर लीग का फाइनल है, जिसको जीटीवी मुसलसल आप तक पहुंचाता रहा। जीटीवी इस इवेंट का मीडिया पार्टनर था। आज इस टूर्नामेंट का फाइनल इस वक्त यूएई अजमान में खेला जा रहा है, जहां पे 7 डिस्ट्रिक्ट और जेड गेम की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं। और यूएई की और बिलखुसूस अजमान की कई नामवर समाजी और जो शख्सियात हैं, जो मशहूर शख्सियात हैं, वो इस फाइनल के मौके पर तकरीब तकसीम इनामात में मौजूद होंगी। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो यहीं से आगाज करते हैं कि आज मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, आज उनको तफवीज़ की गई हैं जिम्मेदारियां कि वो पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। इस तकरीर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए अली, कई लोग आज ये कहते हुए सुने गए कि शायद मोहसिन नकवी साहब ने कितनी क्रिकेट खेली है या उनका क्या क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है। तो हालांकि मेरा तो उनसे एक दफा मुलाकात हुई, मेरी को बहुत ज्यादा मुलाकातें नहीं है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है दुनिया में। आप ये बता दें, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रॉजर बिनी जो है, वो शायद एक क्रिकेटर है, बाकी तो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज में मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई और चेयरमैन या प्रेसिडेंट टेस्ट क्रिकेटर हो। लेकिन आज मैं सुबह से मुझे आप तो जानते हैं कि मैं एक क्रिकेट का जर्नलिस्ट हूँ, क्रिकेट के हवाले से टेलीविजन शोज में आता हूँ, लेकिन मेरा ये अपना शौक है कि मैं न्यूज चैनल हर वक्त देखता हूँ। तो आज सुबह मॉर्निंग शो से लेके थोड़ी देर पहले तक कई टीवी चैनल्स पर, चूंकि निगरान हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया था, तो वैसे भी मैं मोहसिन नकवी साहब को फॉलो करता रहा। हमारे कुछ दोस्त जो लाहौर में रहते हैं, 1-2 फ्लाईओवर्स का उन्होंने जिक्र किया कि यार हम तो नहीं समझ रहे थे कि ये फ्लाईओवर्स मुकम्मल हो जाएंगे। फिर एक दफा जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, एक दिन कह रहे थे कि भाई शहबाज स्पीड तो लोगों ने सुनी थी, ये मोहसिन नकवी तो मुझसे भी तेज है। तो मेरे ख्याल में जितने मैंने आज 1 साल की उनकी कारकर्दगी टेलीविजन चैनल्स पर देखी और 1 साल में जितने उनके बारे में मैंने लोगों से सुना है, तो जिस तरह उन्होंने पंजाब में एज ए निगरान चीफ मिनिस्टर काम किया है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को भी एक ऐसे एनर्जेटिक और एक्टिव बंदे की जरूरत है। क्योंकि मोहसिन नकवी को मैं अक्सर देखता था कि वो रात को पुलिस स्टेशन का दौरा कर रहे हैं, सुबह सवेरे जो प्रोजेक्ट्स होते थे पंजाब गवर्नमेंट के। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को एक अच्छे, सख्त और प्रोफेशनल शख्स की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि मोहसिन नकवी साहब जब ये चार्ज संभालेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डिफरेंस नजर आएगा। क्योंकि पिछले 6-6.5 महीने में जितनी तबाही पाकिस्तान क्रिकेट में हो गई, शायद अब उसका इजाला कोई नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कह रहा अली सलमान, अब ये हिस्ट्री आप देख लीजिएगा कि हमने भी बड़े बड़े अदवार देखे, शायद इससे बुरा दौर पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं था जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी खराब रही, जिसमें गवर्नेंस का बहुत बड़ा इशू था। एज ए पर्सन अगर आप ज़का अशरफ साहब से मिलेंगे, इंतहाई नफीस इंसान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक ऐसी मैनेजमेंट टीम नहीं बना सके जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बुलंदियों की तरफ ले जा सकती। तो काफी अनफॉर्चुनेट ये टाइम रहा कि पाकिस्तान टीम भी खराब परफॉर्मेंस देती रही, फिर उनकी चॉइसेस खराब थी। लेकिन आपके इस प्लेटफॉर्म से एक मेरा मशवरा है कि अब मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं, ज़का अशरफ साहब खुद फ्राइडे को रिजाइन कर गए, या उससे पहले जो लोग रहे, हर बंदा अपनी टीम लाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। कोचेस भी तब्दील हो जाते हैं, कप्तान भी तब्दील कर दिए जाते हैं। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब अगर एक काम कर दें, एक ऐसी पॉलिसी पाकिस्तान क्रिकेट में ले आए कि कोई भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो, उसको पॉलिसी को चेंज नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में वो पॉलिसी
पाकिस्तान क्रिकेट के लिए होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ देखे ना, रमीज राजा आए, उन्होंने मिसबाह उल हक और वकार यूनुस को हटा दिया। फिर नजम सेठी साहब आए, उस जमाने में सकलैन मुश्ताक का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा था, वो मिकी आर्थर और दिगर कोचेस को लेकर आए। जब जका अशरफ साहब आए तो वो मोहम्मद हफीज और दिगर कोचेस को ले आए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट की पॉलिसी एक होनी चाहिए। आप देखें ना, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हमें नहीं पता वहां कौन चेयरमैन है, लेकिन जो भी चेयरमैन है पॉलिसी एक है। वो पॉलिसी क्या है कि उनकी क्रिकेट ऊपर जा रही है, हमारी क्रिकेट डिक्लाइन पर है। ये बहुत अफसोसनाक है। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, ये कंसिस्टेंसी जो है वो हमारे इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और जिस तरह मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कहा, डेफिनेटली जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बतौर एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने अपने आपको बड़े ज़बरदस्त तरीके से मनवाया, चाहे अंडर बारिशों में, अंडर पास में बारिश के पानी की निकासी का सिलसिला हो, या जहाँ भी जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो वहाँ पे वहाँ पहुँचे। जहाँ भी कहीं किसी के साथ जुल्म हुआ तो वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब अपने रफ़ाए कार के साथ पहुँचे। इसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब का एक और जो बड़ा मैं कारनामा समझता हूँ वो ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब हम वक्त दस्तयाब रहते हैं, हॉस्पिटल्स के वो विजिट करते हैं और हम वक्त वो मुतहर्रिक रहते हैं। उम्मीद है कि जिस तरह भट्टी साहब ने भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट के मामलात को भी बेहतर करेंगे। मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नौ मुंतखब जो चेयरमैन है, मैनेजमेंट कमेटी के नौ मुंतखब चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, जका अशरफ साहब के हवाले से, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से। अब थोड़ा सा बात करेंगे जका अशरफ साहब के टेन्योर के हवाले से। भट्टी साहब, आपने एक तवील अरसा गुजारा इस स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बहुत सारी आपने स्टोरीज भी जो है वो ब्रेक भी की हैं और बहुत सारी स्टोरीज आपने कवर भी की हैं। जका अशरफ साहब ने ये भी एक स्टेटमेंट दिया कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना चाह रहा था और मुझे करने नहीं दिया। मैं तो बहुत ही नया हूं इस फील्ड में आपके मुकाबले में, मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जो वो बेहतरी के लिए कर रहे थे। आपने कोई बेहतरी देखी? अच्छा, उन्होंने दो बातें की हैं। एक तरफ वो प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, फिर ये कहने लगे मैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना चाहता था, मुझे काम नहीं करने दिया गया। तो भाई गवर्नमेंट तो फिर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब वही चला रहे थे, उन्हीं लोगों ने आपको काम करने नहीं दिया होगा, फिर शुक्रिया आप किस बात का अदा कर रहे हैं? देखें, जितना उनके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट में बुरा वक्त गुजरा, पास में भी हुआ। मैं इसके सख्त खिलाफ था कि जर्नलिस्टों पे पाबंदियां ना लगाई जाए। इस बार भी जर्नलिस्टों पर पाबंदियां लगी। मेरे बारे में पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट को यह कहा गया कि आपने इनकी कॉल रिसीव नहीं करनी, इनसे बात नहीं करनी। तो मतलब आप सही जाती तशकील ज्यादा काम करते थे। आपने 3-4 मीडिया में अपने चेले रखे हुए थे जो आपके लिए मदासराई करते थे, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा ऐसा दौर नहीं था कि जिसको देखे। इंजमाम उल हक पाकिस्तान की हिस्ट्री के कामयाब तरीन कप्तान, कामयाब तरीन बैट्समैन। चले, इंजमाम अगर बात कर रहे हैं तो उसकी बात में कोई तो वैल्यू होगी ना। हमारे आपके कहने से चले शायद उतनी वर्थ ना हो, लेकिन इंजमाम उल हक जो जिस तरह की बात कर रहे हैं, अब इंडिया में अजीब और गरीब पाकिस्तान का मजाक उड़ता रहा। वर्ल्ड कप के दौरान आपने एक अजीब और गरीब प्रेस रिलीज जारी कर दिया। आप फोन कर के हिदायत देते थे। जो आपकी ऑडियो लीक हुई वो कितनी अजीब और गरीब गुफ्तगू कर रहे थे आप बाबर आजम के बारे में। फिर जो प्राइवेट चैट थी बाबर आजम की वो लीक हो गई। तो मेरे ख्याल में कोई अच्छा दौर नहीं था पाकिस्तान क्रिकेट में। मेरे ख्याल में ये उबूरी सेटअप वाला जो चक्कर है ना, ये नहीं होना चाहिए। और जो बंदा आए फिर उसको पूरा टाइम मिलना चाहिए। कल वो शिकवा करके ना जाए कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। मेरे ख्याल में अली, चाहे कोचेज हो चाहे पीसीबी चेयरमैन हो, 3-3 साल के लिए आना चाहिए, क्योंकि ओवरनाइट किसी के पास अलादीन का चिराग नहीं है कि पाकिस्तान टीम की किस्मत को तब्दील कर देगा। अच्छे फैसले होने चाहिए, तगड़े फैसले होने चाहिए, लेकिन वो फैसले हो जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो। तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह हो। मीडिया के कुछ दोस्तों ने जिस तरह उनको कंधा देने की कोशिश की वो भी गलत थी। लेकिन जका अशरफ साहब, जिस तरह मैंने पहले कहा, मैं आप या कोई भी कुछ कह ले,
इंजमाम उल हक ने जो बात की है वो क्रिकेट लेजेंड है। फिर क्रिकेट की जो हिस्ट्री है वो इसका फैसला करेगी कि उनका दौर कैसा था। लेकिन जहां तक मेरा तजर्बा है, मैंने क्रिकेट में जितनी उरूज जवाल देखे, मेरा ख्याल में शायद इससे बुरा दौर पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं आया। क्योंकि आपने इंजमाम साहब की बात की, इंजमाम साहब की इंक्वायरी क्या चल रही थी उस हवाले से भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, और भी कई ऐसी रिपोर्ट थी जो दाखिले दफ्तर हो गई, लेकिन उसका कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट या कॉन्क्रीट कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आ सकी। देखिए, इंजमाम उस जमाने में चीफ सिलेक्टर थे। पीसीबी ने इल्जाम लगाया था कि जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, और शायद एक हफ्ते में रिपोर्ट देनी थी। इस बात को भी शायद 3 महीने गुजर गए, वो आज तक रिपोर्ट ही मंजर आम पर नहीं आई, बल्कि जका साहब खुद रुखसत हो गए। इसका मतलब उनके खिलाफ जो इसी सवाल को जरा मैं दोबारा से रीफ्रेज करके भट्टी साहब से रखूंगा उनके सामने कि किस तरह से इस 10 ओवर को भट्टी साहब देख रहे हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मजीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे आप बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। भट्टी साहब, हम तस्करा कर रहे थे और आपकी गुफ्तगू उस वक्त मुकम्मल नहीं हो सकी थी, उसी में थोड़ा सा मैं और एडिशन कर देता हूं कि ज़का अशरफ साहब ने कहा कि काम नहीं करने दिया गया। इंजमाम साहब का आप तस्करा कर रहे थे, साथ साथ जो डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया गया उसके हवाले से भी जो है, आपको क्या लगता है कि अब इनके जाने के बाद फिर से तब्दीली कोई डोमेस्टिक क्रिकेट में आ जाएगी? और वो जो काम नहीं करने दिया कि आप गुफ्तगू कर रहे थे उसको भी प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। देखिए अली सलमान, मैंने जो ज़का साहब का इस्तीफा देखा है उसमें तो वो जाती वजूहात की बिना पर प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन जो उनके लोग मीडिया को बता रहे थे वो ये कह रहे थे कि चूंकि उनको काम नहीं करने दिया गया इसलिए वो छोड़ रहे हैं। लेकिन जो लेटर है पीसीबी के लेटर हेड पे इस्तीफा है, उसमें ये कहीं नहीं लिखा गया कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा इसलिए रिजाइन कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल डोमेस्टिक क्रिकेट अभी जो हम कहानियां सुन रहे हैं इस डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट की, तो ये वो डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट तो नहीं है जो हमने 2017 में जहां खत्म किया था। वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट की क्वालिटी कुछ और थी। मैं बल्कि एक दिन नेशनल स्टेडियम से बाहर निकल रहा था, चाय के वक्त से थोड़ी देर पहले की बात है, तो एक मैंने बंदा देखा जिसने एक हाथ में 2 चाय के थर्मोस पकड़े हुए थे, एक में 2 पकड़े हुए थे, तो वो अंदर एंटर हो रहा था। अब देखिए डिपार्टमेंटल टीमें जो है वो उनके लिए बजाय स्टेडियम में चाय बनाई जाए, किसी कैटरिंग सर्विस की खिदमत हासिल की जाए, वो थर्मोस में चाय लेके बंदा अंदर एंटर हो रहा था। और वो यकीनी तौर पर चाय टीमों के लिए होगी, जाहिर है 4 थर्मोस अंपायर तो नहीं पी सकते। तो जो इस वक्त हालात है, जो सुनने में आ रहा है डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट की कहानियां, वो क्रिकेट नहीं है जो माजी में पाकिस्तान का खासा रही है। ठीक है, क्योंकि सर अभी अहमद, जिस तरह रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे, इस तरह अभी अहमद शहजाद का भी जो मामला है उसके हवाले से भी कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई कि जो ड्यूरिंग द मैच वो छोड़ के लाहौर चले गए थे? नहीं, वो सुना है कि सुई नॉर्दर्न गैस वालों ने उनकी कंप्लेन की है। अब उनकी कंप्लेन पर क्या एक्शन होता है ये तो फिर नदीम खान और जुनेद भैया ही बताएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अहमद शहजाद जिस तरह छोड़कर चले गए, अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पर क्या एक्शन लेता है। अली सलमान, अगर आप कहें तो मेरे पास वो खत है ज़का अशरफ साहब का जो उन्होंने 20 जनवरी 2024 को लिखा, वो मैं आपको पढ़ के सुना दूं। जी सर, श्योर। वो लिखे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अस्सलामु अलैकुम। आई विश टू प्रेजेंट माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स and offer my best prayers and best wishes. I was given opportunity to head of Pakistan Cricket Board by your good self. I had wished to serve my country and my country's major sports in the best possible manner by contributing in it with effect from July 5. Which I highly grateful. अब ये जो अगला वाला पैराग्राफ है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। However, on account of my personal engagements, I am unable to perform the mentioned functions as a chairman
of Management Committee of Pakistan Cricket Board have decided to resign from the same. ये बिल्कुल ओरिजिनल लेटर में आपको दिखा रहा हूँ ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जिसमें जका अशरफ साहब के दस्तखत हैं और उसके आखिर में लिख रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग विद अस। लेकिन सर साथ साथ ये बताइएगा कि अभी जो आप इसकी बात कर रहे थे, अब इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज की भी वो बात कर रहे थे कि इंडिया की भी टीम पाकिस्तान आ जाएगी, तो आपको लगता है कि सारी बातें जो थी वो सिर्फ हवा में थी, या जिस तरह भी आपने कहा है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो ऐसा कोई मुआहिदा हुआ भी था जिससे इंडिया की टीम पाकिस्तान आ सके? देखिए अली सलमान, अभी आपको पता है कि मैं वर्ल्ड कप में 1 महीना इंडिया में गुजार के आया हूँ। बहुत इंडियन दोस्तों से हम कई बार चूंकि जाना हुआ है, तो बहुत सारे दोस्तों से हमारे मरासिम है। लेकिन हकीकत यही है कि जब तक इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, ये बायलैटरल रिलेशन जो है ये बहाल नहीं होंगे। अब ये मीडिया के लिए ये वो 1970 का दौर नहीं है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। बल्कि अजीब और गरीब कार्टून जो है वो इंडियन अखबारात में आज एक छपा हुआ है कि जय शाह जो है वो दरवाजे के बाहर खड़े हुए, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि चौधरी जका अशरफ वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और दरवाजा लॉक है। तो मतलब हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। लिहाजा बेहतर यही है कि इस किस्म की बातें ना करें जिससे पाकिस्तान की भी सुबकी हो और आपका भी मजाक उड़ाया जाए। इस तरह की कोई कहानी नहीं है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बायलैटरल खेलना चाहता है, बल्कि जो हमारे क्रिकेट के इस वक्त हालात हैं, क्योंकि जब वो ये बात कर रहे थे उस वक्त उनको भी पता था, और शायद हम सबको भी जो सुन रहे थे हमको भी पता था कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है और कोई दूर दूर तक ये इम्प्लीमेंट हो नहीं सकती है। सर हफीज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें वो शिकस्त की वजूहात बताएंगे। कुछ ढकी छुपी बात तो है नहीं कि शिकस्त की वजूहात क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या उसमें रिवील करेंगे या वही पुरानी सारी बातें होंगी? देखिए हफीज के साथ भी हाथ हो गया कि 15 दिसंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हफीज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, और अब वो आज तक अगर 5 हफ्ते हम लगा लें, चूंकि अभी तक वो पाकिस्तान पहुंचे नहीं है, तो 5 हफ्ते के दौरान उनके पास अब अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। जका अशरफ साहब ने, चूंकि उनको मिनिस्ट्री ने कहा था कि आप डे टू डे अफेयर जो है वो देखें, लिहाजा मिनिस्ट्री ने जब इनकी एक्सपेंशन के लिए जका अशरफ साहब ने मिनिस्ट्री को लिखा तो वहां से जवाब नहीं आ सका। तो हफीज का तो अपना पता नहीं। अब तो पोस्ट भी एडवर्टाइज हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से डायरेक्टर क्रिकेट की, तो देखना है कि अब ये जो नई मैनेजमेंट आ रही है क्या ये हफीज को कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। मेरे ख्याल में मीडिया में आए, हमने उनकी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया में भी सुनी, न्यूजीलैंड में भी सुनी। अब नई बात क्या करेंगे? अब गड़े मुर्गे उखाड़ने से बेहतर है कि अब अगली सीरीज का इंतजार करें। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में अपने आप को डिफेंड करेंगे, अपने फैसलों को डिफेंड करेंगे, इसके अलावा तो और क्या बात करेंगे। ठीक है। अब सर दूसरी तरफ अभी आजकल 2-3 दिन पहले आपने भी सुना होगा, बहुत स्टोरी है जो है वो मीडिया में उसने हाइप ली है कि सरफराज अहमद जो है वो मायूस होकर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इस खबर में मुझे तो कोई सदाकत नजर नहीं आती, जितने मेरे भी जराए, लेकिन जाहिर से आपके जराए मुझसे कहीं ज्यादा हैं। आपको क्या लगता है कि सरफराज अहमद के बारे में खबर चली क्यों, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आपकी नजर में नजर आ रहे हैं? देखिए अली, अब से 10 दिन पहले कराची में सरफराज अहमद के भाई का वलीमा था। मैं भी उसमें शरीक था और भी हमारे काफी सहाफी दोस्त शरीक थे। ये सैटरडे की बात है, ये 2 दिन पहले एक सैटरडे था, उससे पिछले वाले सैटरडे की बात है। तो संडे को अब से 9 दिन पहले सरफराज अहमद अपनी अहलिया और बच्चों के साथ इंग्लैंड चले गए। अब मुझे मेरा सवाल, जिसने खबर दी है ये तो वो बता सकते हैं कि उसके क्या मुहर्रिकात थे, लेकिन अभी अगले महीने पीएसएल में उनको कप्तानी करनी है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो मायूस किस बात से? अभी तो टेस्ट टीम का हिस्सा थे। जाहिर है रिजवान उनसे बेहतर खेल रहा है, या दूसरे विकेट कीपर आजम खान व्हाइट बॉल में उनसे बेहतर है, इसलिए सरफराज अहमद को कंसीडर नहीं किया जा रहा। तो देखें फ्यूचर में तो किसी का कोई पता नहीं है। कल अगर क्रिकेट से रिटायर होते हैं और वो इंग्लैंड शिफ्ट हो जाते तो वो तो उनका इस्तेहकाक है, लेकिन ये कह देना कि जी पाकिस्तान टीम से मायूस हो गए। मुझे याद है 2007 के इंडियन टूर में सरफराज अहमद ने डेब्यू किया था और आज 2024 चल रहा है।
तो इसका मतलब है 16-17 साल से तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 50 से ज्यादा टेस्ट मैच उन्होंने खेल लिए, 100 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल खेल लिए, वो 70-80 T20 इंटरनेशनल खेल लिए। तो मायूसी किस बात की? मेरे ख्याल में हमारे यहाँ खबर देने वाले सनसनी खेजी ज्यादा फैलाते हैं, लेकिन ये कह देना कि सरफराज अहमद सब कुछ छोड़ के वतन से इंग्लैंड वापस जा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई सदाकत है। हाँ, बेहतर ऑप्शन के लिए कल उन्हें वहां मुलाजमत मिल जाती है या उनकी कोई सिटीजनशिप का कोई इशू आ जाता है तो वो उनका इस्तेकाक है, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट से हरगिज मायूस नहीं है। और कराची उनका शहर है, वो कराची के बेटे हैं और इंशाल्लाह कराची में हम उनको अगले महीने एक्शन में देखेंगे। बिल्कुल सही। अब दूसरी तरफ शुएब मलिक और सना जावेद की शादी बहुत ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन रही है। मुझे याद है वो वक्त है कि जब आपने शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की शादी को कवर भी किया था, और मुझे वो भी याद है कि जब आपने उनके साथ ही जो है वो जहाज़ में ट्रैवल भी किया था। ये इस शादी के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि बहुत सारे लोग इसमें तनकीद कर रहे हैं, लेकिन एक जायज़ काम है, एक हलाल काम है। ठीक है, दो लोगों में शादी हुई, नहीं बन सकी, उन्होंने अपनी अपनी राहें जुदा कर ली, और हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि दोनों बहुत ही वाइजली जो है इस मामले को हैंडल कर रहे हैं, दोनों बहुत फ्रेंडली मैनर में इस मामले को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन लोग तनकीद कर रहे हैं इसके हवाले से। आप क्या कहेंगे इस शादी को लेके? देखिए अली सलमान, सोशल मीडिया लोगों को एक ऐसा खिलौना मिल गया है कि जिसमें वो जिसकी चाहते हैं कि वो पगड़ी जो है वो उछाल देते हैं। वो उनका जाती मसला था। 2010 में शादी हुई, 13-14 साल यकीनी तौर पर दोनों की फैमिलीज ने भी कोशिश की है और की भी होगी कि मामला चल जाए। उनका एक बेटा भी है अजहान 8 साल का, लेकिन जाहिर है जब उनके मामला आगे नहीं बढ़े तो वो उनका हक है, उन्होंने एक और शादी कर ली। तो मेरे ख्याल में चूंकि वो स्टार है और सानिया मिर्जा अपने मुल्क की स्टार है, फिर सना जावेद अदाकारा है, तो इसलिए मीडिया उसको हाइप दे रहा है। लेकिन शादी करना या किसी की अलहदगी होना, ये देखिए पहली बार तो नहीं हुआ। मोहसिन हसन खान और रीना रॉय की भी तो अलहदगी हुई सर, थी। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे ही शो में मोहसिन भाई ने कहा था कि वजह उसकी सिर्फ यही थी कि मैं इंडिया नहीं जा सकता था, वो पाकिस्तान आके नहीं रह सकती थी, तो उस शादी की भी जो ब्रेक होने की वजह यही थी। जी भट्टी साहब। देखिए बिल्कुल एक वजह ये भी है, लेकिन मेरे ख्याल में शायद दोनों में जो ज़हनी हमांगी थी शायद वो नहीं हो सकी। क्योंकि मैं अभी उनका एक पुराना इंटरव्यू आज यूट्यूब पे देख रहा था, जिसमें अगर आप आज के तनाजुर में उस इंटरव्यू को देखें ना तो बहुत सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल में उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं हो सकी। फिर ये जो फासले थे ये सरहदों की वजह से भी बड़े, हालांकि शुएब मलिक स्टार है, एक जमाने में तो मुझे याद है कि उनके पास स्पाउस वीजा था, वो आसानी से इंडिया आ जा सकते थे, लेकिन आज के दौर में शायद वो वीजा की रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन ठीक है, हमारी तो नेक ख्वाहिशात है, हमारे तो दोस्त हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि सानिया मिर्जा भी जहाँ रहे खुश हैं, और शुएब मलिक ने जो फैसला किया है वो उनके लिए अच्छी खुशियां लाए, और मेरी तो बेस्ट विशेस है शुएब मलिक के लिए। ठीक ठीक सर, आपको कहीं लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह के इंडिया पाकिस्तान के मामलात हैं और जिस तरह सानिया मिर्जा पे मुसलसल तनकीद होती है, कभी उनके आउटफिट को लेकर तनकीद होती है, कभी उनके शुएब मलिक की शादी के हवाले से तनकीद होती है, जो उनके वालिद मिर्जा साहब, उनका ये कहना है कि ये तलाक नहीं हुई है बल्कि जो खुला ली है सानिया मिर्जा ने खुद से, जो है वो जो तलाक का एक जो शरई हक है जो ख़वातीन को तफवीज़ किया जाता है, मुख्तस किया जाता है ख़वातीन के लिए, वो उन्होंने खुला ली है, तलाक नहीं हुई है। आपको लगता है कि ये कोई ऐसा प्रेशर था कि जो हालात चलने से पाकिस्तान इंडिया के? देखिए, खुला तो उस वक्त लिया जाता है जब लड़की ना रहना चाहे। तो इसका मतलब है कि शुएब मलिक तो तलाक में इंटरेस्टेड नहीं थे, सानिया मिर्जा ने अलहदगी इख्तियार करने की कोशिश की और ये अलहदगी हो गई। लेकिन जाहिर है ये निजी जिंदगी है, एक लड़के लड़की का आपस का मामला है, अंदर क्या इनके मसाइल हुए। बिल्कुल सही। बहरहाल स्टारडम जो है वो, चूंकि दोनों मशहूर लोग थे, 14 साल एक बड़ा अर्सा होता है। 14 साल के बाद इस तरह से अगर अलहदगी हुई है तो इसके वजह से कोई ना कोई ठोस वजह तो होगी।
किसी मामूली बात पे तो अलहदगी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है और हमें इस पे ज़्यादा कमेंट्स करने भी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आजकल टॉक ऑफ द टाउन की शादी बनी हुई, इसलिए मैंने भट्टी साहब, चूंकि उन्होंने पिछली शादी कवर की थी, इसलिए मैंने इनसे इनका इनपुट भी हासिल किया। सर थैंक यू सो मच, कीमती वक्त जो है वो हमें फराहम किया। नाज़रीन, ये थे अब्दुल माजिद भट्टी साहब, पाकिस्तान सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जिन्होंने क्रिकेट के बहुत सारे मामलात के हवाले से और पाकिस्तान हॉकी के हवाले से गुफ्तगू की। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सरवान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।